अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सी प्लस प्लस के एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने डेव सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और इस पर आपको ये सारा कोड लिखा शो हो रहा है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपको पता लग जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर किस चीज़ पर हम बात करने चाह रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एक हमारे पोर्टल के ऊपर बनाया गया है, पोर्टल से रिलेटेड बनाया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको ये वेलकम टू पोर्टल का मैसेज शो कर रहा है। देन उसके बाद ये आपको 3 ऑप्शंस दे रहा है, रजिस्ट्रेशन की, लॉगिन की, एडमिन पैनल की और फोर्थ पे ये दे रहा है एग्जिट की। सबसे पहले हम लेते हैं अपनी एंटर करते हैं चॉइस को, फर्स्ट पे रजिस्ट्रेशन करनी है हमने। फिर वो आपसे मांग रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी, तो ये हमने लगा दी आईडी। देन वो आपसे मांग रहा है पासवर्ड, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 लिस्टा। एंड अब वो फिर से कह रहा है अगर आप इसको अगेन एंटर करें, अगर आप लॉगिन होना चाहते हैं तो हम एंटर करेंगे 1 2 3। पासवर्ड हमने जो एग्जैक्ट ऊपर लिखा है वही पासवर्ड लिखना है। सो ये हमारे पास एंटर कर दिया, लॉगिन हो गया सक्सेसफुली का मैसेज शो हो गया। देन उसके बाद उसने आपको अगेन से एक मैसेज शो करवाया है, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब उसमें आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप एडमिन कैलेंडर को देख सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर को देख सकते हैं, या आप अपना CGPA चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को विजिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये सबसे पहले आपको वीकली शेड्यूल के साथ सारा फॉल सेमेस्टर नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग डे एंडिंग डेट नज़र आ रही है, कोर्स हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में, मंडे ट्यूसडे सारे हमारे प्रोजेक्ट लिखे हुए कंटेंट्स जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया हमारे पास, कैलकुलस का आ रहा है, फोर्थ पे एंटरप्रेन्योरशिप है और ये हमारा वीक एंड हो गया। प्रेस एन की टू कंटिन्यू। फिर से हम इधर आ गए, अब फिर से हम जाएंगे अब हम जाएंगे फिर से लॉग इन वाले पे। अब इसमें हमारे पास एंटर द नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, ये बच्चे जो पहले से ही लॉग इन है वो हमारे पास आ गए। हम फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट कर लेते हैं लिसा को। एंटर योर आईडी 101, जो आईडी अलॉट की जाए आपको वही आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है, अदरवाइज ये आपको एरर मैसेज शो कर देता है और पासवर्ड भी आपने सेम लगाना होता है। अब वेलकम टू पोर्टल का मैसेज शो हो गया, कोर्स डिटेल्स शो हो गई हैं और CGPA शो हो गया, लीव स्टेटस शो हो गया है और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देन उसके बाद लॉगिन पे भी हमने बात कर ली, रजिस्ट्रेशन पे भी बात कर ली। अब हम आ जाते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल में हम यूज़र नेम देंगे एडमिन, जो आपको अलॉट हुआ हो आप वही यूज़ करें, अदरवाइज ये आपको एरर शो करेगा। उसके बाद आप एडमिन का पासवर्ड लगाएं, एडमिन पास। देन उसके बाद एडमिन लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। वो पूछा आप डाटा को रीड करना चाहते हैं सिर्फ देखना चाहते हैं, तो हम पहले व्यू करते हैं डाटा को। सो डाटा व्यू लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सारे स्टूडेंट्स के नेम रोल नंबर आ गए। वो पूछा कि आप किसी स्टूडेंट की सर्च करना चाहते हैं डिटेल्स को, तो आई से यस। उसके बाद रोल नंबर आपको एंटर करना होगा, जैसे हम यहाँ पर 4 ऑप्शन पे अली हैदर की जो है इंफॉर्मेशन चेकआउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड से हमें शो हो गया, नेम उसका, रोल नंबर, फादर नेम, CNIC, जेंडर से लेके डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, प्रोग्राम, CGPA, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग शो हो गया। देन उसके बाद ये दोबारा से पास आता है, फिर से हम मूव करते हैं एडमिन पैनल पे। फिर से हम ये इंफॉर्मेशन लेंगे अपनी पास और ये अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐड डाटा करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हैं, 1 को ऐड करना है सिर्फ हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो लिखेंगे, जिस स्टूडेंट को हम ऐड करना चाह रहे हैं उसका नेम लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं असद एंड रोल नंबर हम इसको अलॉट कर देते हैं 124। फादर्स नेम हम लिख देते हैं अली, CNIC नंबर, जेंडर मेल, एज 21, ईमेल एड्रेस gmail.com,
डिसिप्लिन नेम आपने लिखा है यहाँ पे BSCS और GPA आपने लिखा है 3.5। फ़ोन नंबर मेंशन करना है यहाँ पर आपने अपना। देन ये आपका प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और आपका जो है वो ऐड हो गया है हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन। अब हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, डाटा को ऐड भी कर लिया, व्यू भी कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन में हम एक और प्रोसेस था जो मैं करना के दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक योर CGPA। तो हम सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं 5। उसके बाद आपको नंबर ऐड करना है सब्जेक्ट 1 के विच इज़ 55 54 34 45 और यहाँ पे 54। तो ये हमारे पास CGPA आया है 1.856 और ये थैंक यू का मैसेज शो कर दिया। तो ये थी इसकी सारी वर्किंग। यहाँ पे 4 को एग्जिट करते हैं तो वो हमारी एग्जिट हो जाता है और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू तो ये दोबारा से शो भी हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी वर्किंग पर चलते हैं, इसकी कोडिंग की तरफ मूव करते हैं कि कोडिंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं और किस तरह से यूज़ की हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल्स का यूज़ किया। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है लॉगिन के नाम से जिसमें हमने प्राइवेट और पब्लिक वेरिएबल्स लिए हैं। प्राइवेट में हमने वेरिएबल्स लिए हैं, पब्लिक में हमने फंक्शंस लिए हैं। देन उसके बाद हमने इस तरह से इस क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके साथ हमने रिटर्न करके चीज़ों को रिटर्न करवाया है। देन उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का फंक्शन यूज़ क्लास बनाई है, फिर उसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ किया है। देन आप देख सकते हैं हमने सी आउट की मदद से इनकी थोड़ी डिज़ाइन जो की है वो सी आउट की मदद से की गई है। उसके बाद ये सारा कुछ हमने सी आउट की मदद से शो करवाया है। सिस्टम पोज हमने यूज़ किया है सिस्टम को एक बार स्टॉप करने के लिए। सिस्टम क्लियर स्क्रीन के लिए हमने CLS यूज़ किया है। देन उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाकर चीज़ों को चेक किया है और ये हमारे पास टोटल जो है लॉगिन से जब बाहर हो रहे हैं तो उसका मैसेज शो करेगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट लॉगिन आ रहा है तो ये सारे हमारे पास जो लॉगिन स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा शो कर रहा है। देन उसके बाद ये अगर यहाँ से स्टूडेंट का इंडेक्स मैच करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन शो कर देगा। इफ़ एल्स का यहाँ पर हमने यूज़ किया है, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ का यूज़ किया है। फिर यहाँ पे हमने एडमिन पैनल का एक बना लिया फंक्शन, उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स को रखा। देन उसके बाद ये स्टूडेंट रिकॉर्ड जो था ये सारा आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हमने एल्स इफ का यूज़ करके स्टूडेंट रिकॉर्ड को शो किया था। देन उसके बाद यहाँ पर जब हमने किसी को ऐड करना है तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू आ जाता है जिसमें हमारे पास लॉगिन का हमने लॉग ले लिया है ऑब्जेक्ट और अपने फंक्शंस को कॉल किया है। स्विच स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया है हमने और ये हमने लास्ट पे रिटर्न 0 लिख के, तो ये हमारा ऑल द कोड था। आई होप आप लोगों को आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट रहता है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।